संगतकार बाय मंगलेश डबराल। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वो आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वो अपनी गूंज मिलाता आया है। व्याख्या: कवि कहता है कि मुख्य गायक के साथ संगत करने वाले यानी गाने वाले या बजाने वाले कुछ लोग होते हैं, उन्हें संगतकार कहते हैं। मुख्य या प्रधान गायक के गंभीर स्वर के साथ अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से जब कोई गाता है तब अधिकांश स्थलों पर वो गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। कवि कहते हैं कि पुराने जमाने से ही ऐसी परंपरा चलती आ रही है कि जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, भाव विभोर हो जाता है अथवा अंतरे की सुर तान की बारीकियों में उलझता चला जाता है और उसी में रम जाता है, तब संगतकार ही स्थाई या टेक को बार बार गाकर समा बांध रखता है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि कभी कभी मुख्य गायक अपनी सरगम से उत्पन्न होने वाले आनंद से भी परे किसी दिव्य लोक में स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करने लगता है, तब उसे बाह्य जगत की सुध नहीं रहती। योग साधना की ऐसी आनंददायिनी स्थिति में श्रोताओं को संगीत से जोड़े रखने का काम संगतकार ही करता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। कवि यहाँ एक अनुपम उदाहरण देता है कि ऐसा लगता है कि किसी के चले जाने के बाद जैसे कोई उसका छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहा हो। कवि आगे ये भी कहता है कि संगतकार अपनी टेक से मुख्य गायक को ये याद दिलाता है कि कभी वो भी नया नया सीखने वाला था, आज जैसा महान गायक न था। इस प्रकार वह अपनी आवाज के जादू से उसे उसके बचपन की याद दिलाता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांस बंधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। व्याख्या: जब तार सप्तक में मुख्य गायक का गला बैठने लगता है और उसका उत्साह धीमा पड़ने लगता है, तब संगतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे उस निराश हताश अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। लगातार ऊंचे स्वर में गाते रहने से गायक की सांस जब उखड़ने लगती है, तब संगतकार अपनी टेक के द्वारा उसे संभाल लेता है और उसे यह अनुभव कराता है कि इस अनुष्ठान में वो अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए और पहले की भांति पूरे दमखम के साथ दोबारा फिर से गाया जा सकता है। यहाँ कवि एक बात की ओर संकेत करता है कि उस समय संगतकार की आवाज में एक प्रकार की झिझक साफ अनुभव की जा सकती है, मानो वो संकोच के साथ गा रहा है ताकि उसका स्वर मुख्य गायक या गायिका के स्वर से ऊपर न पहुंच जाए। वो हमेशा अपनी आवाज को नीचे रखना चाहता है। कवि कहता है कि उसके ऐसा करने का मतलब उसकी असफलता या कमजोरी नहीं, बल्कि वो तो मुख्य गायक का मान बनाए रखने के लिए ही ऐसा करता है। इसी को कवि ने उसकी मानवता और महानता बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।